जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सारे कौरव मारे गए तो गांधारी जो है पुत्र शोक में बहुत पीड़ित हो गई। तड़पती हुई गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देने चली तो श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, माता, मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। ना जीत में, ना हार में, ना मान में, ना अपमान में, ना जीवन में, ना मृत्यु में, ना सत्य में, ना असत्य में, मैं किसी में नहीं हूँ माता। मैं किसी भी चीज़ से बंधा हुआ नहीं हूँ माता। काल महाकाल सब मेरे दास हैं। मैं उन्हीं से अपने सारे कार्य करवाता हूँ और ये युद्ध बहुत ज़रूरी था माता। जो चले गए हैं उनके लिए शोक मत करो माता, और जो हैं उनको स्वीकारो माता। वर्तमान को स्वीकार करो माता, भूतकाल दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी रोते हुए बोली, कृष्ण, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। कृष्ण, तुम क्या जानो एक माँ की ममता। तुम क्या जानो कि पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो कि मोह त्याग दो और ज्ञान की बातें बतलाते हो। तो जाओ, कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता है जब कंस उसके बालकों की हत्या कर देता है। पूछना देवकी से कि जब उसका दूध उतरता था और बच्चा न होने की वजह से देवकी दुखी हो जाती थी कि दूध किसको पिलाऊं। तब पूछना कृष्ण उनसे कि पीड़ा क्या होती है, कैसे होती है। पूछना वासुदेव, पूछना अपनी माँ देवकी से। ऐसा कहकर गांधारी धम्म से जमीन पर गिर पड़ी। फिर श्री कृष्ण गांधारी को संभालते हैं। उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछते हैं। गांधारी फिर रोते रोते रुदे रुदे कंठ से कहती है कि कृष्ण, तुम्हारी माता ने तो अपने 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूँ। कृष्ण। श्री कृष्ण गांधारी को दोबारा समझाते हुए कहते हैं, परंतु माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिन पर उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र में तो अधिकार नहीं जमा सकता ना माता। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माता। गांधारी श्री कृष्ण की तरफ भीगी हुई आंखों से देखते हुए बोली, ये कहना बहुत आसान है कृष्ण, परंतु एक माता के लिए तो उसका पुत्र ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो नालायक हो चाहे वो लायक हो। इसका माँ की ममता पर कोई असर नहीं पड़ता। जितना दुख से लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही दुख से नालायक पुत्र की मृत्यु पर भी होता है। कृष्ण, लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही ना। तुम्हारा तो कलेजा वज्र का ही रहेगा। माता पार्वती देवी थी ना, लेकिन वो भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती थी। कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना तुम, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिक पाता है। यदि मोह ममता अज्ञान का परिचायक है तो तुमने इस मोह के संसार को रचा ही क्यों। बना लेते अपना ज्ञानियों का संसार। क्या आवश्यकता थी इस मोह ममता के संसार की रचना करने की। कृष्ण, तुम भी जानते हो कि तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का संसार लेते हो, संसार को रचते हो। ये वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी पांडव वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत करते हैं, मगर युधिष्ठिर उस संकेत को समझ नहीं पाते हैं और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके। हो सके तो हे माता, हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध में भर जाती है। गांधारी को दुर्योधन की टूटी हुई जंगा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का चेहरा याद आ जाता है। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि गांधारी अब पुत्र शोक में पीड़ित होकर पांडवों को श्राप दे देगी। इसलिए कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाते हुए कुछ व्यंग करते हैं। हे माता, टूटना ही था उस जंगा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया था। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की धृष्टता की। इन सब का विनाश आवश्यक था माता।
अन्यथा इनके किए गए कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना करी नहीं जा सकती। हे माता, जिन पर आप शोक कर रही हैं ना, वो शोक के योग्य नहीं थे। श्री कृष्ण के वाक्य को सुनकर गांधारी क्रोधित हो जाती है और कठोर वाणी में बोलती है, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए हुए पुण्यों से तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से यदुवंश का भी विनाश हो जाए। जब गांधारी ने ऐसा किया तो श्री कृष्ण बोले, यह शाप माता आपने मुझे नहीं, आपने स्वयं को दिया है। अभी तक तो आप अपने 100 पुत्रों का शोक भी मना नहीं पाई माता, कि आपने अपने एक और पुत्र को शाप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? हे माता, मुझे आपका शाप स्वीकार्य है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है और ना ही मेरा जन्म होता है, ना ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। माते, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने शाप देकर फिर से अपने आप को दुखों के सागर में डुबो दिया। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गांधारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और बोली, हे गोविंद, हे केशव, कुरुवंश को तो बचा नहीं पाए, लेकिन यदुवंश को तो बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ माधव, अब मैं अपने और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, माते, ना मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया, ना ही मैं यदुवंशियों के कर्म पर अपना अधिकार जमाऊंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। धर्म सबसे सर्वोपरि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, माता पृथ्वी व्याकुल होती है, साधु पुरुष व्याकुल होते हैं, तो उनके उद्धार के लिए मुझे बार बार धरती पर आना पड़ता है और संसार में आने का मेरा उद्देश्य होता है पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना। जय श्री कृष्ण।